हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बादल फटने पर बाढ़ आने से 3 शव बरामद, 8 लापता, एक व्यक्ति घायल। प्रदेश में सप्ताह भर मौसम रहेगा खराब। शिमला स्थित ओक ओवर में सीएम सुक्खू से मिले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। कई मुद्दों पर की चर्चा। शिमला में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीएम ने कैबिनेट में लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रस्ताव किया पारित। जन जन तक पहुंचाएंगे प्रस्ताव। संगराड़ राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्त अभियान के तहत पहले एक जागरूक रैली का किया गया आयोजन। छात्रों को नशा मुक्ति की दिलवाई गई शपथ। सोलन पुलिस ने फर्जी एमएलए के स्कॉर्पियो से फर्जी पीएसओ समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में से एक महिला भी शामिल। पुलिस तीनों आरोपियों से कर रही पूछताछ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश कहर बन चुकी है और अभी तक कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति जिलों में बादल फटने और बाढ़ आने से भारी तबाही हुई है। कांगड़ा के खनियारा में 5 मजदूरों की लापता होने की पुष्टि हुई है, जबकि 3 शव बरामद किए गए हैं। हालांकि ताजा सूचना के मुताबिक धर्मशाला में 4 शव निकाले गए हैं। जिले में 3 लोग लापता हुए हैं और एक व्यक्ति घायल हुआ है। इसको लेकर सीएम सुक्खू ने बताया कि हिमाचल में 3 जगह बादल फटे, जबकि 9 जगह फ्लैश फ्लड आए और जिन्होंने विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाया। 2 एनएच भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 15 घरों को नुकसान हुआ है। 50 लोग इससे फंस भी गए थे, जिनमें से 31 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। सीएम ने पर्यटकों को नदी नालों के किनारे न जाने की सलाह दी है। 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ, 9 फ्लैश फ्लड्स आए और मेरा ये मानना है कि तकरीबन अभी जो टोटल डेथ हुई है वो 3 हुई है, 1 इंजर्ड हुआ है और कांगड़ा में 3 डेड बॉडीज मिल चुकी है। 6 लोग मिसिंग है। 6 में से 1 व्यक्ति जो कि फ्लैश फ्लड के समय, क्लाउड बर्स्ट के समय जंगल में चला गया था, वो उसके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। तो 5 लोग अभी मिसिंग है और जो पानी में फंसे हुए लोग थे 40-50, उसमें 31 लोगों को निकाल लिया गया है और कब तकरीबन 15 के घर हाउस डैमेज हुए हैं। 2 नेशनल हाईवेज़ को बहुत डैमेज हुआ है और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि नदी नालों और के पास पर्यटक भी ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें और बाकी जिला हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द के सारे स्थान सुरक्षित है, वहाँ रह सकते हैं। नदी नालों में जाकर कोई साहसिक खेलों का प्रदर्शन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात में नदी नालों के किनारे जाना या अपनी जीवन से खेलना होता है। इस दृष्टि से भी वो बचकर रहें। और मेरा ये मानना है कि जो हमारा फ्लैश फ्लड आया, जो जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है, उसके भी हम जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो सैंज में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसको तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान का हम जायज़ा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर 2 कुल्लू और 3 कांगड़ा ज़िले में मिसिंग है। जो तो उसके अलावा जो और मिसिंग है उसकी खोज जारी है। केंद्रीय मंत्री भी आपसे भेंट की है, क्या कहेंगे? नहीं, केंद्रीय मंत्री जी का मैंने धन्यवाद किया है। हमारी सरकार ने जो जब मैं 15 अप्रैल 2023 को वहाँ गया था, तो मैंने वहाँ आइस स्केटिंग रिंग की घोषणा की थी। किन्नौर में ट्रैवल बेल्ट के लिए हमने 2023-24 में हमने प्रोजेक्ट जो अनुमोदन के लिए भेजे थे, तो हमारे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी ने अभी उनको सैंक्शन स्वीकृति दी है। उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया है कि माइनॉरिटी और से जो आपको ने पैसा दिया उसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है विपक्ष के, वो उनका श्रेय लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं होती, काम करने की ज़रूरत होती है। चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी हो, आपने काम नहीं किया, आप 5 साल में कुछ नहीं ला सके। हम अभी 2.5 साल में ये ट्राइबल बेल्ट में जो सीवरेज की है, या हमारे द्वारा भेजी गई योजना थी। आइस स्केटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काजा में बनना मैंने घोषणा इसकी की थी, तो हमने उसका प्रोजेक्ट बनाया और जो राज्य का
अंश बनता है, उन जो केंद्रीय शेयर होते हैं उस अंश उनको स्वीकृत कराते हैं। अगर आप 5 साल कुछ नहीं स्वीकृत करवा सके और बाद में आके कहते कि केंद्र की सरकार ने दी है, तो केंद्र की सरकार भी राज्य का अंश देती है। आपने अंश नहीं लिया, सभी राज्य का, चाहे सरकार किसी की भी राज्य में हो, फेडरल स्ट्रक्चर में ये एक प्रक्रिया है। तो इस तरह बात करना कि हमने दिया, केंद्र कुछ तो किया नहीं उन्होंने। कोई ऐसा स्पेशल प्रोजेक्ट लाते हैं जिसमें वो 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज प्रधानमंत्री मोदी जी से दिलाएंगे, या तब उस दिन मैं इनको धन्यवाद कहूँगा। अभी तक उन्होंने प्रदेश के हित में काम नहीं किया, बल्कि प्रदेश में जो प्रोजेक्ट जाते हैं उनको रुकवाने का काम किया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ओक ओवर में शिष्टाचार भेंट की है। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर सीएम के साथ चर्चा कर राज्य सरकार से सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने 3 दिवसीय दौरे की जानकारी देते हुए कहा, केंद्र सरकार हिमाचल को काफ़ी परियोजनाएं दे रही है, लेकिन हम सीएम से मिले हैं और उनसे राज्य सरकार का सहयोग मांगा है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें कहा गया कि आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। कैबिनेट मीटिंग में कहा गया कि लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण, सुरक्षा, रक्षा का मूर्त रूप है। उन्होंने कहा कि सरकार और पार्टी इस प्रस्ताव को देश के जन जन तक पहुंचाने में कार्य करेगी, क्योंकि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जिम्मेदारी देश के प्रति एक व्यक्ति की है। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में विपक्ष छोटी सी किताब लेकर घूम रहा है, संविधान बचाने की गुहार लगा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 इलाके हैं विशेष रूप से। एक थोड़ा सा मैदानी टाइप का इलाका है जो पंजाब हरियाणा तरफ से जो जुड़ा हुआ है। एक बीच का है जिसको हिल स्टेशन करके अंग्रेज लोग भी पहुंचे थे, ये शिमला, कसौली, धर्मशाला, डलहौसी और कुल्लू, मनाली, ये एक है। तीसरा एक एकदम ट्रांस हिमालय जो लाहौल, स्पीति, एकदम जो कोने में है। तो इस बार का विजिट मैं एकदम कोने में जा रहा हूँ। 3 दिन का विजिट है और इसमें कई स्कीम्स हमने अप्रूव किए हैं। 2 चरण में हम ये स्कीम को लागू करने वाले हैं। ये विजिट पहला चरण है। आज मैं मुख्यमंत्री सुक्खू जी से मिल करके उनको भी बताया और उनको भी मैंने धन्यवाद दिया कि हम इतना काम कर रहे हैं, उसमें राज्य सरकार का सहयोग चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन करने में राज्य सरकार का भूमिका होता है। तो आज मैं शिमला से निकलूँगा, मैं कल्पा जाऊँगा, रेकोंगपिओ के जो ऊपर है। कल वहाँ सबसे पहले हमारा शिलान्यास का कार्यक्रम है। इंडोर स्टेडियम GSS पू में है। ये मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम है। इसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, ये सब का फैसिलिटी के साथ यहाँ इसका हमने शिलान्यास करेंगे। किन्नौर जिले में है। उसके बाद इसका अमाउंट है 4 करोड़ 89 लाख, 4 करोड़ 4 करोड़ 89 लाख। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल करने जा रही है। सीएम ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध आज यहां पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए समाज के हर वर्ग से हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान का हिस्सा बनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हमारे युवा देश का भविष्य हैं और एक समृद्ध भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब युवा स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जावान हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। नशा तस्करी से संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछली सरकार के समय से पिट NDPS एक्ट पेंडिंग था, लागू नहीं किया गया था। 2023 में हमने इसको लागू कर दिया और निश्चित तौर पर 2 एक्ट नशे के खिलाफ विधानसभा में पारित हुए।
गवर्नर साहब की असेंट आने के बाद मेरे ख्याल एक एक्ट में आ चुकी है और दूसरे एक्ट में वो स्टडी कर रहे होंगे। आने के बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में नशा की बुराइयों के बारे में अगले एकेडमिक सेशन से एक चैप्टर शुरू किया जाएगा कि क्या दुष्प्रभाव है और किस प्रकार ये आपकी सेहत को ठेस पहुंचाता है, परिवार को ठेस पहुंचाता है, समाज को ठेस पहुंचाता है। हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। जो भी आने वाले समय में नशे के खिलाफ सरकारी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। सरकार एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ आने वाले समय में लेगी और नेचुरली नशे के कारोबार से कमाई गई जो भी संपत्ति होगी, हमारी सरकार ये भी अध्ययन कर रही है कि उस संपत्ति को कैसे जब्त किया जाएगा। इस बारे में भी हमारी सरकार बात कर रही है। आपने चेतावनी भी दी है क्योंकि कुछ पुलिस के लोग भी पकड़े गए थे। देखो, कुछ पुलिस के कर्मचारियों की भी इस संदर्भ में हमारे पास शिकायतें आई हैं। हमारी सरकार उनके खिलाफ भी। राजकीय महाविद्यालय संघाड़ में आपको बताते चले कि नशा मुक्त अभियान के तहत रेड रिबन क्लब, एनएसएस और एनसीसी इकाइयों के संयुक्त सौजन्य से एक जागरूक रैली का आयोजन महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर से स्थानीय बाजार काली मिट्टी तक किया गया। सबसे पहले परिसर में ही छात्रों और प्राध्यापकों वर्ग और गैर प्राध्यापक वर्ग को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई। उसके बाद रैली आरंभ की गई। इस रैली में महाविद्यालय के छात्रों और महाविद्यालय के प्राध्यापकों और प्राचार्य महोदय मीनू भास्कर ने भाग लिया है। मेरा नाम शुभम है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज संगड़ा का विद्यार्थी हूँ। आज हमने नशा मुक्त अपना महाविद्यालय बनाने के लिए एक नींव रखी है और हमारे सारे विद्यार्थी और हम प्रण लेते हैं कि हम ना ही कभी खुद नशा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे और अपने महाविद्यालय को नशा मुक्त बनाएंगे और संगड़ा को भी नशा मुक्त बनाने। सोलन पुलिस ने फर्जी नंबर की एमएलए की स्कॉर्पियो से फर्जी पीएसओ सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। यही नहीं, गाड़ी से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। ट्रैफिक पुलिस को सूचना मिली कि परवाड़ू से हरियाणा नंबर की नीले रंग की एक स्कॉर्पियो हूटर और फ्लैश लाइट जलाते हुए सोलन की ओर जा रही है। इसे रोकने का प्रयास किया गया तो ड्राइवर भगा कर लेकर गया है। सोलन दोहरी दीवार के पास में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को रोका। गाड़ी में बैठे हरियाणा पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने गाड़ी को एमएलए का बताया है और साथ ही अपने आप को उनका पीएसओ बताया। जांच में पता चला कि वर्दी की तरह पीएसओ भी फर्जी निकला है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को यातायात पुलिस सोलन को सूचना मिली कि परमाणु की तरफ से एक गाड़ी जो हरियाणा नंबर की है उसने फ्लैशर और सायरन बजा रही है तथा सोलन की ओर आ रही है, जिस पर यातायात पुलिस सोलन ने दोहरी दीवार के पास नाका लगाया। इस गाड़ी को रोका, चेक किया तो इस गाड़ी में एक वर्दीधारी जिसने हरियाणा पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी बैठा हुआ था तथा इसको रोका और पूछा कि ये किसकी गाड़ी है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि एमएलए की गाड़ी है। जब इस गाड़ी में एक और व्यक्ति तथा एक लेडी बैठी हुई थी, जब उस व्यक्ति से जो वर्दीधारी था उससे यातायात पुलिस कर्मियों ने उसका आईडी एंड अन्य पहचान मांगी तो उस व्यक्ति के पास उसकी कोई आईडी नहीं थी तथा यातायात पुलिस कर्मियों ने जब इस गाड़ी को अपने ऐप्स के माध्यम से चेक किया तो ये गाड़ी टोयोटा क्रिस्टा की गाड़ी थी, जबकि मौके पे ये गाड़ी जो नंबर था वो स्कॉर्पियो था। पुलिस को शक हुआ तो पुलिस चौकी सोलन से इंचार्ज साहब आए और इंचार्ज साहब ने जब इनका पूरा तहकीकात की तो ये जो व्यक्ति यूनिफॉर्म में था ये बिल्कुल फोर्स्ड यूनिफॉर्म पहने हुए पाया गया था। तो इसके पास पिस्टल भी था, तो उसका भी इसके पास हिमाचल का कोई लाइसेंस नहीं था। इस व्यक्ति के पास हरियाणा का ही लाइसेंस था। पुलिस ने इस व्यक्ति व गाड़ी में जो चालक एंड अन्य व्यक्ति थे उनके खिलाफ मामला दर्ज करके। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।